गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। इसको कैसे हम लोग समझते हैं, ये हमारा क्या है, साइन है। परसेंटेज का ये हमारा क्या है, साइन है। इसका क्या मतलब होता है, 100 मतलब यानी 1% का अर्थ होता है 100 में 1। जैसे इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं 1% इक्वल टू 1/100, यानी ये हमारा वैल्यू आ गया। अब हम लोग एक नंबर लेके समझते हैं कि उसको जैसे 26 है, 26 को हम लोग परसेंटेज में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम बदलेंगे तो 26/100 कर देंगे, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है। उसी को अगर हम लोग डिसमिल में लेते हैं, उसी को अगर हम लोग दशमलव में लेते हैं, इसको क्या करते हैं 0.02 × 100, इसको उड़ा के हम लोग 10 कर देंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। इसी तरह ये हमारा क्या है, डिसमिल में है, इसको हम लोग उसी तरह परसेंटेज निकालेंगे 0.75 × 100, इसको उड़ाएंगे, ये हमारा 100 आएगा, ये उड़ जाएगा, हमारा कितना आएगा 25% आ जाएगा। फिर हमारा क्या है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाले को कैसे निकालेंगे 1/3 × 100, ये हमारा कितना होगा 100/3%। उसी तरह फिर हमारा क्या भिन्न में है 5/4 × 100, ये कितना हो जाएगा 25% तो 25% हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब हम लोग इसी तरह कुछ क्वेश्चन लेके इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक विद्यालय की टीम ने इस वर्ष 6 खेल में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 4 में जीत प्राप्त किया था। पिछले वर्ष की तुलना में जीत कितना प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो बढ़ा के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ष 6 खेल में जीता, पिछले वर्ष हमारा 4 खेल में जीता था, तो कितना बढ़त हो गया, 2 का बढ़त हो गया। ठीक है, पहले क्या था हमारा 6 था, तो इस साल जो है टीम ने इस वर्ष 6 खेल में जीता और पिछले साल 4 जीता, तो कितना बढ़त हुआ, 2 का बढ़त हो गया। तो प्रतिशत बढ़त इक्वल टू क्या होगा 2/4 × 100। अब हमने यहाँ 4 क्यों लिया, 6 क्यों नहीं लिया, समझने वाली बात है। ये समझते हैं, यहाँ 4 इसलिए लिया, हम लोग देखते क्वेश्चन में देते हैं जिससे तुलना किया था उसको नीचे लेते हैं। यहाँ क्या किया, पिछले वर्ष की तुलना में क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष का हमारा 4 है, जिसको हम लोग बेस में लिए, 4 से काटिए, ये हमारा 25 आएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, इस साल 6 है, पिछले साल हमारा 4 था। ठीक है, कितना बढ़ा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 + 2, ये 50%, ये 50%, हमारा 100% कितना हुआ 4 हुआ। फिर इसमें 2 बढ़ रहा है, तो कितना बढ़त हो जाएगा हमारा 50% बढ़त होगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा। जब 25% की छूट दी जाती थी तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपये बचाया। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या होता है। हम लोग भी देखते हैं जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर भिन्न भिन्न मॉल में ऐसा ऑफर दिया जाता है कि 25% छूट है, कहीं 30% छूट है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है, जब 25% की छूट दी जाती थी तब राहुल ने स्वेटर खरीदा। कब स्वेटर खरीदा, जब 25% की छूट दी जाती थी, और कितना बचाया 200 रुपये बचाया। यानी क्या, हम लोग इसको समझेंगे, यहाँ बहुत समझने की जरूरत है। क्वेश्चन को देखिए, जब 25% की छूट दी जाती थी तो राहुल ने कितना बचाया 200 रुपये बचाया। यानी क्या होगा हमारा 25% इक्वल टू क्या होगा 200 रुपया। ठीक है, क्योंकि क्या है 25% जब छूट हुई 200 रुपया हो गए, तो 100% इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा कितना हो रहा है 4 टाइम, ये भी हमारा 4 टाइम हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा 800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा छूट से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था 800 था। क्लियर है। आइए एक और क्वेश्चन लेकर समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, सरकार ने चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर, मान लीजिए कि मोदी गवर्नमेंट ने चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी, छूट दे दिया। ठीक है, लेकिन इससे उपभोक्ता, इससे क्या प्रभाव हुआ पब्लिक पे, इससे उपभोक्ता 5 केजी अधिक चीनी 400 रुपये में खरीद सकता है। तो पूछ रहा क्वेश्चन है, प्रति केजी चीनी का जो कम मूल्य है वो कितना है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे। क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो कोई भी चीज को हम लोग क्या मानते हैं 100% मानते हैं। ठीक है, तो 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, और उपभोक्ता क्या करता है 400 रुपया में 5 किलो में, 400 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो 20% की कमी होगी, मतलब कितना हो गए 80 हो गए। 80 में ही तो ये हमारा क्या है 5 केजी चीनी अधिक इसको मिला। क्वेश्चन को देखिए समझने की जरूरत है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हाँ, सरकार ने चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी। कोई भी चीज को हम लोग 100% मानते हैं,
ठीक है। किसी भी चीज को हम लोग कितना मानते हैं 100%। तो क्या किया 20% की कमी हो गई, हमारा कितना आ गया 80 आ गया। अब क्या है कि इसी 80 में जो रेट जो कम हुआ, इसी में हमारा क्या है कि 400 रुपया में 5 kg चीनी अधिक मिलता है। इसी 80 रुपया में 5 किलो चीनी मिल रहा है, ठीक है। तो 1 किलो यानी 5 kg बराबर 80 रुपया है। 1 kg बराबर हमारा कितना होगा, इसे काट दीजिए कि हमारा हो जाएगा 16। तो ये हमारा क्या निकला, घटा हुआ मूल्य निकल गया। तो ये आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी से क्या है, बी से ए यहाँ बी लेते हैं। बी अगर 100 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120 है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो कितना हो गया 20 हमारा हो गया। तो कैसे निकालेंगे हम लोग 20/120 × 100, ठीक है। अब यहाँ 120 क्यों लिए हैं, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया, ए से, ठीक है। ए के बारे में कहा है इसलिए ये कितना हमारा 120, हमने 120 लिया। इसको काटो 6 हो गया, यहाँ से काटो ये 3, ये 50 हो गया, ये 50/3 हो गया, नहीं 16/2/3/2%। क्लियर है। आइए एक और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंक का 40% प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब 100 में 40% जो मार्क्स है आना एकदम जरूरी है, निहायत जरूरी। क्या लिखा हुआ है, आवश्यक है। एक छात्र 210 अंक लाता है, 210 अंक लाता है और 30 अंक से फेल हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल नंबर कितना था, मतलब कितना पूर्णांक था एग्जाम का। तो आइए क्वेश्चन में समझते हैं। क्या कह रहा है कि 40% प्राप्त करना अनिवार्य है। ये हमारा क्या है 40% लाना अनिवार्य है। और विद्यार्थी के साथ क्या कितना लाया है, एक छात्र 210 अंक लाया, कितना लाया 210 अंक लाता है और 30 अंक से क्या होता है फेल हो जाता है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। काहे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कितना कर रहा है कि 40% आएगा तो पास हो जाएगा। क्वेश्चन में हमारा क्या है कि 210 अंक लाया और 30 नंबर से फेल हो गया, तो इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो पास हो जाएगा। तो चलिए यानी 40% बराबर हो गया, ऐड कर दो तो हो जाएगा 240, ठीक है। तो 100% बराबर कितना होगा 240/40 गुने 100, ये काटिए 6 हो गया हमारा 600 हो गया। या दूसरे तरफ से भी हम लोग बना सकते हैं, दूसरे तरह से भी हम लोग बनाएंगे। कैसे दूसरे तरह से बनाएंगे, आइए। जैसे ये हमारा 40% बराबर हमारा कितना आ गया ऐड करने के बाद 240, कितना गुना है 6 गुना है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना, हमारा हो जाएगा 600। क्लियर है। आइए एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 से घटकर 100 रही, घटने का प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो आइए क्या कर रहा है क्वेश्चन, 150 से घट के 100 रह गई, कितना घटा 50। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं 50/150 में 100, ठीक है। 150 क्यों लिए, समझने वाली बात है। आइए समझते हैं क्या है 150 से तुलना किससे हो रही है 150, इसलिए हमने यहाँ लिया काटी 5 या 15, यहाँ पे 100/3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 33/2/3%, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कितना मिला 60% मत मिला और वह 400 मतों से जीता। चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या बताएं, ठीक है। अब देखिए चुनाव है, इसमें क्या हुआ 60% विजेता को मिला, तो हारने वाले कितना मिला 40%, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20% है। अब क्वेश्चन में आए 60% मत मिला और वह 400 मतों से जीता, मतलब क्या हुआ जीतने और हारने के बीच का अंतर कितना रहा 400 मत रहा, यानी इसके बीच का अंतर कितना रहा 400, यानी 20% बराबर हमारा कितना रहा 400। यहाँ हम लोग क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा अंतर जो है जीतने और हारने के बीच का अंतर कितना है 20% है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विजेता को 60% मत मिला और 400 मतों से जीता, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना रहा 400, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं 20% बराबर इतना, तो 100% बराबर 400/20 गुने 100, 20 2500 यानी हो गया 2000,
इस तरह ही बना सकते हैं, ठीक है। एक और शॉर्ट विधि है, एक और शॉर्ट रूट है, उस तरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे है 20% इसका जो हमारा कितना है 400, कितना गुना हुआ 20 गुना, तो यहाँ 100% कितना होगा 20 गुना करेंगे तो कितना होगा 2 क्लियर। एक और क्वेश्चन लेकर हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% मत हमारा अघोषित हो गया, विजेता को वैध मत का 60% प्राप्त हुआ और वह 400 मतों से जीता। तो चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या की क्या थी। हम क्या किए, मान लेते हैं, नहीं कुछ होता तो मैथ हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या बराबर x, ठीक है। हमारा क्या है x, अगुने क्या 20% मत क्या हो गया हमारा अमान्य हो गया, यहाँ पर क्या हुआ 80% बचा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ x गुने 80/100 काट दो 4 हो गया 5 हो गया, तो x गुने 4/5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, 60% प्राप्त हुआ है विजेता को, यानी 60% विजेता को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला 40% मिला, अंतर कितना हुआ 20% का, यानी हमारा कितना हुआ 20% मतलब 20/100, 20/100, 1/5 का हमारा अंतर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये हमारा टोटल आ गया, ठीक है। ये जो है x गुने 4/5 ये टोटल मत आ गया, इनटू हम लोग क्या कर सकते हैं 1/5। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ क्या है, दोनों का गैप, दोनों का गैप कितना है 400, इक्वल टू 400 कर देते हैं। अब काटिए, है ना 400, ये 400 हो गया, ठीक है। 4 से इसको उड़ा दीजिए, ये हमारा 100 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5×5 = 25 गुने 100 क्या होगा 2500, क्लियर। इसी में एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी। 75 केजी ताज़ा फल से कितने किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ हमारा क्या है, सूखा फल बताना है, हम लोग क्या करते हैं मानते हैं, माना सूखा फल इक्वल टू x, ठीक है। ये कंडीशन हमारा फुलफिल होगा, क्लियर हो गया। अब हमारा देखो क्या है कि ताजे फलों में 68% पानी, हम लोग क्या करते हैं किसी भी चीज़ को 100% मानते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 100% है, इसमें क्या है कि 68% पानी, यानी 68% पानी है, यानी सूखा कितना है 32% सूखा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है हमारा कि 75 किलो ताज़ा फल से कितना किलो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो 75 केजी जो ताज़ा फल है, इसमें 32% हमारा क्या है सूखा फल है, यानी क्या है गुदा है, इसकल टू क्या होगा। अब क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग देखते हैं, माना सूखा फल हमारा क्या है x है, और यहाँ पर कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ, सूखे फल में 20% पानी है। प्रश्न को समझने की जरूरत है, एक बार इसको देखिए कि 20% पानी मतलब सूखा कितना है 80%, 80% हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग कट करेंगे, ये कट कर लेंगे, ठीक है। ये 8 से काटेंगे 10, 8 × 32, 5 काटे 5 10, इसको 5 × 5, 5 × 5 25, इसको 2 से काटेंगे होगा 2000, x इसको हमारा कितना आएगा 30। तो सूखा फल हमारा कितना हो जाएगा 30 केजी। आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, कमीज का मूल्य 280 रुपये से घटकर 210 रुपया हो गया, तो घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 280 था, हो गया 210, कितना घटा 70 घटा, तो आइए 70 गुने 100/280, 280 क्यों लिए 280 क्यों लिए 210 लेते, क्या यहाँ पे लिखा 280 से मतलब क्या हो, जहाँ से कंपेयर कर रहा है, तुलना किससे हो रहा है 280 से, इसलिए हम लोग 280 लिए। आप कट कीजिए, 7 × 4 = 28, 4 से काटो 25, कितना आ गया 25% आ गया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मेरी माता जी कहती है उसके बचपन के समय पेट्रोल 1 रुपये प्रति लीटर थी और आज 52 रुपये प्रति लीटर है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यहाँ हम लोग देखते हैं कि दोनों में कितना का अंतर हुआ। आज क्या है 52 रुपया है, पहले क्या था 1 रुपया, कितना का बढ़ा है 51 रुपया बढ़ गया। परसेंटेज का कैसे निकालेंगे, तो दोनों के बीच का
राशि में अंतर कितना हुआ 51 गुने 100 बटे प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य हमारा क्या है इतना, काटो। कितना परसेंट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, राम अपने मासिक आय का 30% भोजन पे, शेष का 40% वाहन और वस्त्र पे और शेष का 50% बचाता है। यदि उसका मासिक वेतन 18,400 रुपया तो हर महीने कितना बचाता है। तो हम लोग आते हैं, पहले लेते हैं कितना है वेतन उसका टोटल 18,400। अब कितना है 30%, मासिक आय का 30% भोजन पे कितना बचेगा 70%। इसके बाद कहते हैं शेष का 40%, यानी 40% खर्च होगा तो 60% बचा, और शेष का 50%, 50% हुआ तो 50% बचा। हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कट गया। अब काटो, यहाँ 5 दूनी 10 2 3 6, 184 गुने 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 184 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 0, 4 दूनी 8 और इसमें मध्य में ये, और इसमें 184 ऐड कर 4 में 60 आंसर हो जाएगा हमारा 3864।